फ्रेंड्स, आज हमने एक बढ़िया क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इस तरीके से है, डिवाइड ₹243 into 3 parts such that half of first part, 1/3 of second and 1/4 of third part shall be equal. Let us solve this. तो 243 के 3 पार्ट जो है हम मान लेते हैं, एक पार्ट x, दूसरा पार्ट y, तीसरा पार्ट z। जो क्वेश्चन हमें कह रहा है हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या माना हमने x, इसका हाफ क्या बनेगा, इसका हाफ 1/2 ऑफ x, that will be 1/2 into x, that will be x by 2 बनेगा, यही बनेगा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट की ओर आप आते हैं। 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट, 1/3 ऑफ सेकंड, 1/3 ऑफ सेकंड क्या बनेगा 1/3 ऑफ y, that will be 1/3 into y, that will be equal to y/3 बनेगा। अब इसके बाद z का हमें जो थर्ड पार्ट है इसका क्या है 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट, 1/4 ऑफ z, that will be z/4 बनेगा। हाँ, 1/z नीचे आएगा 4, ठीक है। मगर क्वेश्चन के मुताबिक ये तीनों आपस में बराबर है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ x equals to 1/3 ऑफ y equals to 1/4 ऑफ z। बैक जाता हूँ पहले स्टेप में। हमने 243 के 3 पार्ट्स माने। कौन कौन से 3 पार्ट्स माने x, y, z। दैट इज, इसका मतलब क्या है, यानी इन तीनों पार्ट्स का सम बराबर किसके है 243। यानी ये ऐसी बात है, आप 243 रुपीज जो आपको 243 रुपीज आप ये डिवाइड कर रहे हो 3 बंदों में, मगर सभी को इक्वली डिवाइड नहीं करते, हम इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है इमन बराबर भूटे के एक ज्यादा एक कम हम देवा एक ज्यादा देवा सह लगे नेक्स्ट बुत पता थोड़ा वनो बह आंसर ब्रोटे पानस यमसे तो ये क्लियरली अंडरस्टैंड है। युस x/2 ये बनेस बुत बराबर कोता 54। युस एस पात ये नेक्स्ट पार्ट ये सी 108। थर्ड पार्ट क्या ये थे तला इन दोन हम साम करियो ये कोता भाई 162। तेल क्या गैस ब्याह आसो तला 243 इस मस गई 162 सब्ट्रैक्ट दैट इज 81। ये परे बस 81 बन्यो के वैसे, मगर गलत से इनने इन 3 पार्टन मज ये डिस्ट्रीब्यूट वर्णक मग ये क्या तुमने आंसर रसा ब्रोटे पानस ताकि तो ऐसे ये क्लियर इशन सने ने 30 में बराबर हेस देन के ये वुचो ऐसी के तन की। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज x equals to 1/3 ऑफ सेकंड एंड equals to 1/4 ऑफ थर्ड। अब इसके बाद क्या करेंगे x/2 ये हमने सॉल्व किया equals to y/3 equals to z/4। अब इसके आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बांट रहे हैं, हम क्या बांट रहे हैं 243। तो हम क्या करेंगे, इस चीज में क्या करेंगे यूज, हम लिखेंगे से दिस इक्वल्स टू के, हम किसी वैल्यू के बराबर ये मानते हैं। क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है, हम किसी कांस्टेंट के बराबर हम लेंगे। समझ आ गया? तो आप इजीली अंडरस्टैंड करो, ये x/2 भी k के बराबर है, y/3 भी k के बराबर है, z/4 भी k के बराबर है। ठीक, अब x is equal to 2 into k क्या बनेगा y equals to 3k और z क्या बनेगा 4k के बराबर। ठीक है, ये क्यों हमने किया, ताकि हम x, y और z की जगह सेम वैल्यू रख सकते हैं। सेम वैल्यू का मतलब x किसके बराबर आ गया 2k, y 3k, z 4k। तो हम सीधा पुट कर सकते हैं यहाँ पर इनका वैल्यूज। जब इनका वैल्यू हम पुट करेंगे हमें सिर्फ हर जगह k ही रहेगा। इस तरीके से हमें इजीली वैल्यू मिल जाएगा कि x की क्वांटिटी क्या रहेगी, y की क्वांटिटी क्या रहेगी और z की क्वांटिटी क्या रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में
देखिए क्या करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप है, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है हमें, ये तीनों का सम किसके बराबर? 2 4 3 गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 2 4 3। x के बदले क्या लिखेंगे? 2k, y के बदले 3k, z के बदले 4k इक्वल्स टू 2 4 3 आप इनका सम कीजिए, क्या आता है सम? 4 और 3 हो गए 7, 7 और 2 हो गए 9, तो ये 9k कहलाएगा। 9k equals 243, तो k will be equal to 243 divided by 9, तो k का वैल्यू क्या आएगा? 9 2s 18, 24 में हमने 18 काटे, कितनी रहे? 6, तो 6 मिल जाएगा किसके साथ? 3 के साथ, तो ये 63 बनेगा। 9 7, 63 तो k का वैल्यू क्या आ गया? 27 दैट इज x जो हमने माना था वो हमने 2k माना था, तो 2 into k का वैल्यू 20, तो 2 into 27 दैट विल बी 54, और y क्या माना था? 3k, तो 3 into 27 दैट विल बी 81, और z का वैल्यू क्या माना था? 4k दैट विल बी 4 into 27 दैट विल बी 100। अब अगर आप चेक करना चाहोगे क्या इन तीनों का सम 243 आता है या नहीं आता। क्योंकि हमने 243 को ही डिवाइड किया था कितने में? 3 में। किस किस पार्ट पे? x y और z में। अब हम सम कर लेते हैं, तो 54 प्लस 27 प्लस 27 नहीं है, 81 है, 81 प्लस 108, तो 8 और 1 हो गए 9, 9 और 4 13 यानी 13, ठीक है। एक तो चढ़ेगा कैरी, फिर 5 और 1 6, 6 और 8 48 14 है ना, तो एक कैरी चढ़ेगा, 1 और 1 2 आ गया। इस तरीके से जो ये क्वांटिटी बन जाएगी, x का वैल्यू बनेगा 54, y का बनेगा 1 और z का बनेगा 100। यानी इस तरीके से हमने 243 को 3 हिस्सों में बांटा था, जो इस रेशियो में था 1/2 of x equals to 1/3 of y equals to 1/4 of z। आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया या रिपीट करने की जरूरत है? हाँ, रिपीट करने की जरूरत है, बताइए, मैं फिर दोहराऊंगा, ठीक है। होप आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। हाँ, तो इट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।